दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला हर एक प्राणी परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर के कई देश प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसे हम डिटेल में समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ग्लोबल वार्मिंग धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। हमारी पृथ्वी सूर्य से आने वाली किरणों से ऊष्मा यानी गर्मी प्राप्त करती है। सूर्य से आने वाली ये किरणें हमारे वायुमंडल से गुजरते हुए धरती की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परावर्तित होकर वापस लौट आती हैं। हमारे धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना होता है, जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इनमें से अधिकांश ग्रीन हाउस धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण कवर बना लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों से बनी ये लेयर धरती से परावर्तित होने वाली सूर्य के किरणों के कुछ हिस्से को रोक लेती हैं और इस प्रकार धरती के वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। आई होप आप समझ चुके होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। चलिए अब देखते हैं क्या है ग्लोबल वार्मिंग की वजह और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन है जिम्मेदार। तेजी से बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मनुष्य हैं, क्योंकि इंसानी गतिविधियों से ही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके वजह से इन गैसों का आवरण वातावरण में मोटा होता जा रहा है और इन गैसों के मोटे लेयर सूर्य की धरती की सतह से परावर्तित होने वाली सूर्य की किरणों को रोक लेती हैं, जिससे हमारी धरती के तापमान में वृद्धि होने लगती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और दिनों दिन बढ़ती हुई वाहनों की संख्या से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस में बढ़ोतरी हो रही है। बड़े बड़े जंगलों की कटाई इनकी दूसरी वजह है। जंगल CO2 की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखते हैं, लेकिन तेजी से हो रहे जंगलों की कटाई से CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है। CFC गैस रेफ्रिजरेटर्स में आज आग बुझाने वाले यंत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। CFC गैस हमारे धरती की प्राकृतिक आवरण ओजोन परत को तेजी से नष्ट करती है। हमारी ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है। यह बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि आज ध्रुवों पर सदियों से जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर भी CO2 गैस पैदा होती है, जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को तेजी से बढ़ा रही है। इन्हीं सब वजहों से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या तेजी से सामने आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देखते हैं। वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी। पिछले 10 सालों में औसत तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में और भी बढ़ोतरी होगी। समुद्र सतह में बढ़ोतरी। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ेगा और ग्लेशियर पर जमी बर्फ पिघलेगी, जिससे समुद्र में पानी का तल बढ़ता जाएगा, जिससे समुद्र के तटीय इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। मानव स्वास्थ्य पर असर। प्रकृति के साथ खेलने वाले हम मनुष्य पर भी जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर एक प्रकार का बीमारी है का संक्रमण तेजी से बढ़ेगा। वह समय भी जल्द ही आ सकता है जब हम में से अधिकांश लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, खाने के लिए ताज़ा खाना और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब ना हो। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें? ग्लोबल वार्मिंग के प्रति दुनिया भर की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसे कम भी किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए हमें कई प्रयास करने होंगे, जैसे कि हमें जंगल की कटाई रोकनी होगी और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकता है। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। हम सभी पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम करके हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट में भी इससे निपटा जा सकता है। हम ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बनाएं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का बिल्कुल इस्तेमाल न होता हो और ऐसे वाहन बनाएं जिससे कम से कम धुआं निकलता हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।